यादव बिरादरी के लोग ने भागवत कथा कहा, उनकी काटी गई चोटी और नाक रगड़वाया गया, महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव कराया गया, पंप से, साइकिल के पंप से बड़ी गाड़ी में हवा भी भराया गया और 25,000 छीना गया, रात भर पीटा गया। जी हाँ, मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, आपको खबर बताते हैं अब विस्तार से। पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से, थाना बकेवर, गांव दादरपुर से। वहां पर भागवत कथा कहने के लिए एक यादव को बुलाया गया, जिनका नाम संतवीर यादव बताया जा रहा है। उनको जब बुलाया गया, उनके साथ में एक सहयोगी मुकुटमणि यादव भी गए। ये दोनों लोग वहां पर कथा कहना जैसे शुरू किए तो शाम को उनको खाने पे बुलाया गया, लेकिन सभी ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। पूछे किस बिरादरी के हो, कहते हैं यादव, तो तुरंत यहाँ पर छुरा मंगवाते हैं और उनके चोटी को काट देते हैं, सर को मुड़वाते हैं और रात भर पीटते हैं। रात भर पीटने के बाद एक महिला को बुलाते हैं, ब्राह्मणी महिला को, और उसके मूत्र से इनको शुद्धिकरण करते हैं, इनके ऊपर छिड़कते हैं, इन यादवों के ऊपर। कहते हैं अब तुम लोग शुद्ध हो रहे हो और 25,000 रुपये दो ताकि दूसरे ब्राह्मण बुलवा के हम लोग कथा कहें, उनका भी खर्चा तुम ही दोगे। 25,000 लिया गया और सोने की चैन, अंगूठी यह भी छीना गया और इनसे पंप के द्वारा, साइकिल के पंप से बड़ी गाड़ी में हवा भी भराया गया। कहा अब आज से तुम लोग ब्राह्मण के गांव में कभी भी भागवत कथा कहने नहीं जाओगे, ये ब्राह्मण का गांव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आकर तुम भागवत कथा कह रहे हो। यहाँ पर 102 देवियाँ हैं और ब्राह्मण का गांव है। यहाँ पर जो है तुम लोग चमार जैसे लोग हो और चमार जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। बताते हैं चमार जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। कहते हैं तुम जैसे लोग हमारे गद्दी पे बैठोगे, भागवत कथा के गद्दी पे बैठोगे, ऐसा नहीं होगा। भागवत कथा कहने गए संतवीर यादव क्या कहते हैं, आप उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। ये कानपुर के रहने वाले हैं, सुनिए ये क्या कहते हैं। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। आज भी मनुवादी ब्राह्मण यहाँ पर हैं, वे चाहते हैं कि कथा, भागवत कथा, पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण ही कहें, लेकिन संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो सब कुछ कर सकता है, वो भागवत भी कह सकता है, पूजा पाठ भी करा सकता है। उसके अलावा संविधान के अलावा जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको अलग अलग बांटा गया है और इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमेशा ये सब अलग दृष्टि से देखे जाएंगे। महिलाओं को भी यह अधिकार नहीं था कि वे बाहर जाके नौकरी करें, पढ़े लिखे, लेकिन हम संविधान में यह कहा गया है कि पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं समाज से, इस संविधान को जब से बनाया गया है तब से आज तक इस ब्राह्मण, जो मनुवादी ब्राह्मण हैं, ये पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर कोई जानकार है, पढ़ा लिखा है, अगर रामायण, महाभारत और वेद पुराण बताता है तो इसमें बुराई क्या है? हमारे हिंदू धर्म की बड़ाई ही तो है, इसका विस्तार हो रहा है। ब्राह्मण पहले इसको कहते थे, अब शूद्र, वैश्य जो भी हैं, सभी जातियां, यादव हों, सभी लोग इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे तो विस्तार ही हो रहा है। इस घटना की जानकारी जैसे ही समाजवादी पार्टी को होता है तो समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे, विधायक राघवेंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष प्रदीप साक्य, समाजवादी पार्टी के और भी अन्यत्र कार्यकर्ता पीड़ित संत सिंह यादव के साथ एसएसपी के पास पहुंचते हैं। एसएसपी के संज्ञान में यह मामला देते हैं। कहते हैं इस पर जल्द से जल्द और कठोर से कठोर
कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एसएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया, जिन लोगों ने भी यह दुष्कर्म किया है, यह कुकृत किया है, उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी और वे लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। यह जानकारी जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हुआ तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं और एक्स हैंडल पर लिखते हैं, इटावा के बकेवर इलाके में यह बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। अभद्र व्यवहार जो किया गया है, नाक रगड़वाया गया है और चोटी काटी गई है, सिर मुंडवाया गया है। अगर इस पर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग समाजवादी लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करने के लिए बहुत बड़ी धमकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दे दिया है। क्या आज भी भागवत कथा पूजा पाठ कहना ब्राह्मणों का ही अधिकार है, जो पहले पूर्व में हुआ करता था? जब भारत आज़ाद हो गया है, सब स्वतंत्र हैं, सभी को समानता का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो भी हैं। जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे बढ़ेगा, वो सब कुछ कर सकता है जो एक छोटा सा मजदूर का बेटा कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो। जो भी काम वो कर सकता है वही काम एक मोची का बच्चा कर सकता है। सबसे बड़ी है पढ़ाई, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन देखा जा रहा है अभी भी ब्राह्मणवादी लोग, जो मनवादी ब्राह्मण हैं, वे लोग चाहते हैं कि अभी भी पूर्व की तरह ये लोग पीछे रहें। हमारा जो अधिकार है पूजा पाठ और भागवत कथा, ये हम ही कहते रहें। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कि भागवत कथा कहने में लाखों लाख लोग कमा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम ही लोग इसमें कमाएं। बाबा बागेश्वर धाम और कई ऐसे कथावाचकी हैं जो पैसा लेते हैं लाखों लाख में, कहते हैं भगवान जो दे रहे हैं उसको न्यौछावर कर दो, अपने पास मत रखो, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो वे लोग करोड़ों की गाड़ियों में क्यों चलते हैं? करोड़ों की गाड़ियों में क्यों चलते हैं? उन्हें तो पैसा लुटा देना चाहिए। और अपनी फीस क्यों लेते हैं? लाखों में फीस लेते हैं, फिर जाते हैं कथा कहने। कथा कहने के बाद फिर महंगी कारों में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, ये कथा का पैसा से ऐश करते हैं। ऐसा क्यों? अगर वो कहते हैं कि मोक्ष यहीं मिलेगा, गरीबों में दान करिए, तो दान क्यों नहीं करते? पैसा ले करके वे लोग क्यों कथा कहने जाते हैं? अगर पैसा लेके धंधा बना लिए हैं तो सभी को करना चाहिए। सभी को यह धंधा करने का अधिकार है। सभी लोग कथा कह सकते हैं, पैसा अर्जन कर सकते हैं। इस पर उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।